आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के अंतर्गत वृत्त के टॉप 6 प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। तो देखें, हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों को केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे जाते हैं जिनमें से प्रत्येक अन्य दो को बहाता स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं तो तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से हमको दे रखा है कि तीन यहाँ पर वृत्त हैं। जैसे यहाँ पर 3 वृत्त बना लेता हूं मैं, यहाँ पर ये 3 वृत्त यहाँ पर इस तरह से बना लें। ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पर बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, जैसे यहाँ पर इनके केंद्र है, जैसे इसका केंद्र ए है, इसका केंद्र बी है और इसका केंद्र सी है। ठीक है, और इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितनी है, 4। जैसे ये वाली भुजा 4 है, ये कितनी है, 6 है, और ये तीसरी भुजा यहाँ पर 8 है। ए बी बराबर बी सी बराबर। ठीक है, भुजाओं की लंबाई ए बी बी सी सी ए की लंबाई दे रखी है। अब तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग हमको चाहिए। तो वैसे तो ये है कि जब भी इस तरह से यहाँ पर आपको दे रखा हो कि 3 वृत्त यदि क्या है के केंद्रों को मिलाकर त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग चाहिए, तो इन सॉरी त्रिज्याओं का योग चाहिए, वृत्तों की त्रिज्याओं का योग चाहिए, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो। मतलब यहाँ पर क्या है, 4 + 6 + 8, और इनको जोड़कर आधा कर दो, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। मतलब 4 और 6 10 और 8 18 का आधा 9। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग इन वृत्तों की त्रिज्याओं का जो योग है वो कितना, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर भुजा ए बी बराबर यदि हम देखें तो भुजा ए बी बराबर 4 है, तो ये इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वाले व्रत की त्रिज्या R2 और तीसरे वाले व्रत की त्रिज्या R3 है। तो जो ए बी है वो क्या है, R1 + R2 का मान है। मतलब R1 + R2 बराबर कितना है, यहाँ पर 4 है। इसी तरह BC जो है वो R2 और R3 का योग है। मतलब R2 + R3 बराबर कितना है, 6। और इसी तरह जो AC है वो यहाँ पर क्या है, 8 है। मतलब यहाँ पर R1 + R3 का जो मान है वो कितना है, यहाँ पर 8 है। अब हमको क्या है, त्रिज्याओं का योग चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों समीकरणों को हम जोड़ दें। मतलब समीकरण 1 + 2 + 3, इन तीनों समीकरणों को हम क्या कर दें, जो प्लस कर दें। और तीनों समीकरणों को प्लस करोगे तो देखो यहाँ पर R1 दो बार R1 होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर R2 और R2, मतलब 2 बार R2 गया, और प्लस 2 बार R3 गया, बराबर इधर देखो 6 4 10 और 8 18, पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर R1 बचा, यहाँ पर R2 बचा और यहाँ पर R3 बचा, बराबर 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 आ गया। तो वैसे भी हमारा त्रिज्याओं का योग 9 आया था, और ऐसे भी आ गए, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज की परिमिति 48 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की माप क्या हुई। ठीक है, तो ये हमारा एक वृत्त है और इसका जो व्यास है BC, यहाँ पर जी कहते इस त्रिभुज की एक भुजा है। ठीक है, इसकी भुजा AB और भुजा BC का मान आपको चाहिए। तो पहले तो देखो, समकोण त्रिभुज है और व्यास के द्वारा जो क्या कोण बनता है वो समकोण का बनता है, परिधि पर बनता है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये BC क्या कर्ण है, ठीक है, A और B क्या आधार हैं। तो पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण। कर्ण मतलब BC, 90 के सामने वाली भुजा BC। तो BC का मान कितना बनेगा, जब 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है तो 10 + 10 मतलब 20 सेंटीमीटर व्यास बनेगा। तो 20 का वर्ग यानी कि 400। एक तो आपको जो मिल जाएगा। दूसरा यदि हम देखें, इसने दिया है कि त्रिभुज की परिमिति 48 है। परिमिति 48 का मतलब ये है कि तीनों भुजाओं का योग 48 है। अब A + B और तीसरी भुजा यहाँ पर क्या है, 10 और 10 20। मतलब यहाँ पर A + B + 20 बराबर यदि हम देखें तो 48 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि A + B बराबर 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 48 में से 20 कम करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसको नंबर हम 2 दे दें। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या दो समीकरण बन गए। ऐसे दो समीकरण, यहाँ पर A² + B² बराबर 400 और A + B बराबर कितना है, 28 है। मतलब आप यहाँ से यदि हम देखें तो ऐसी दो संख्या जिनका प्लस करते हैं तो 28 आता है और उनका वर्गों का योग 16 आता है, 400 आता है। तो इसका मतलब ये है कि इनको आप क्या लिख सकते हैं, 16
और 12। ठीक है, 16 और 12 मतलब यहाँ पर क्या 16 12 प्लस करेंगे तो 28 होता है। और 16 का वर्ग मतलब 256 और 12 का वर्ग 144। तो 256 और 144 को जोड़ते हैं तो 400 आता है, मतलब वर्गों का योग 400 हो रहा है और इन संख्याओं का योग 28 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो संख्या है वो एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है, 12 है। तो 16 और 12 हमारा आंसर इसका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, एक फर्श की वृत्ताकार परिधि पर तीन लड़के खड़े हैं। वे एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। यदि फर्श की त्रिज्या 5 मीटर है तो दो लड़कों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है, तो देखें जैसे हम यहाँ पर एक वृत्त बना लें, पहले ये वृत्त है और इस वृत्त की परिधि पर तीन लड़के बराबर दूरी पर खड़े कर दें। जैसे एक लड़का ए है, दूसरा लड़का बी है और तीसरा लड़का सी है। तो ये इनको हम मिलाते हैं तो एक त्रिभुज अपना बन जाता है। और जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, समान दूरी पर खड़े हैं तो तीनों भुजाएं बराबर हैं। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो दो लड़कों के बीच की दूरी मतलब इस त्रिभुज की भुजा आपको चाहिए। तो जो यदि हम देखें तो इस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त बन गया। और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का हमारे पास फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है ए बटे √3। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब आर, तो आर का मान कितना है, 5 है, बराबर ए, तो ए पता करना है और √5। तो √3 को हम इधर लाते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 और √3। तो 5 √3 मीटर आपका आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाहर बिंदु P है। ये वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। यदि P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT, ये PT क्या है, स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। OT बराबर 7 सेंटीमीटर, OT बराबर कितनी, 7 सेंटीमीटर, जो कि इसकी त्रिज्या भी है। ठीक है, तो OP की लंबाई क्या होगी, तो O से लेकर P तक की लंबाई अपन को चाहिए। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। और यहाँ पर त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा, यहाँ पर OTP में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाली भुजा, मतलब O2 इसका कर्ण बनेगा, बराबर लंब प्लस आधार, तो OT क्या होगा, लंब हो गया और PT क्या होगा, इसका आधार बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, OT तो लंब आधार को आपस में चेंज भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 के सामने वाली भुजा को सदैव कर्ण मानते हैं। ठीक है, तो OT का वर्ग मतलब 7 का वर्ग यानी 49 प्लस PT का वर्ग यानी कि यहाँ पर 24 का वर्ग यानी कितना आ गया यहाँ पर 576। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 625। तो OP वर्ग बराबर 625। तो O2 बराबर, तो इसका मतलब ये है कि जिसका वर्ग हटाएंगे तो 625 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी OP का जो मान है 25 सेंटीमीटर है, मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, AOB इसका एक व्यास है। यदि कोण ABC बराबर 50 डिग्री हो तथा बिंदु A पर स्पर्श रेखा AT हो तो कोण CAT का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर AOB व्यास है, AT स्पर्श रेखा है और हमको कोण CAT मतलब इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, और ABC यहाँ पर कोण ABC मतलब यहाँ पर B पर जो है वो 50 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पहले तो आप देखें इसमें कौन सा त्रिभुज ABC में यदि हम देखें तो यहाँ पर कोण B आपको दे रखा है और जो कोण जो C है वो व्यास AB के द्वारा बन रहा है। और हम जानते हैं कि व्यास के द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी इसका मतलब ये कोण B 50 है, कोण C 90 है। तो यहाँ पर के अंदर वाला कोण ए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में जैसे यहाँ पर के एक कोण 50 है, दूसरा कोण यहाँ पर के 90 है सी, और तीसरा कोण जैसे ए है अपना यहाँ पर कोण, इसको जैसे बी ए सी, क्योंकि बीच में ए ले लिया, बी और सी के बीच में ए, तो बराबर कितना आएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो भी 180 होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोण बी ए सी बराबर देखें
तो 90 और 50 140 उधर जाएगा, तो 180 में से 140 कम कर देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण बी ए सी है वो 40 डिग्री है, लेकिन हमसे पूछा है कोण सी ए टी। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि ए ओ क्या त्रिज्या है और ए टी स्पर्श रेखा है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसलिए कोण यहाँ पर क्या है, सी ए टी बराबर जब आप निकालोगे तो 90 में से बी ए सी मतलब ये वाला, यानी कि कोण 40 माइनस कर दो, यानी 50 डिग्री आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो कोण सी ए टी बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 130 डिग्री का कोण हो तो इन त्रिज्याओं के अंत में बनी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर जैसे एक क्या वृत्त है, ठीक है, और इसकी यहाँ पर क्या है, यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच, जैसे यहाँ पर दो त्रिज्याओं के बीच का कोण जितना केंद्र है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या केंद्र है, और इन दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो कितना है, 130 डिग्री है। तो इन त्रिज्याओं के अंत में बनी स्पर्श रेखा, तो अब यहां से देखो दोनों त्रिज्याओं के अंत में बनी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब आपको ये वाला कोण यहाँ पर चाहिए, जैसे ये x डिग्री है। तो हम जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है कि त्रिज्याओं के अंत से बनी स्पर्श रेखाओं के बीच और उन त्रिज्याओं के बीच जो कोण बनता है उसका जो टोटल होता है वो सदैव 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर x प्लस 130 डिग्री बराबर कितना बनेगा, 180। ठीक है, त्रिज्याओं और उन्हीं त्रिज्याओं के अंत से बनी स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है टोटल 180 डिग्री होते हैं। यानी x बराबर तो 130 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री आंसर आपका इसका बन जाएगा इसमें। ठीक है,